जय महाकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल जियो इंडिया। और आज है 11 अगस्त और ये बस ओंकारेश्वर जा रही है उज्जैन से। और ये इसमें हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर। इसका किराया है 150 रुपये प्रति व्यक्ति। सुबह के 6 बजे है, 6 बजे से लगभग 10 बजे तक हमें ओंकारेश्वर उतार देगी। तो चलते हैं हम ओंकारेश्वर। ये मेरा साथी मेरी वीडियो जरूर आने वाला है भी आप सभी को मैं तो इससे ऐसी मान से आप अब रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे आपको, बेहतरीन नज़ारे। चलते हैं ओंकारेश्वर। ये उज्जैन मध्य प्रदेश का धार्मिक और ऐतिहासिक नगर, इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन कभी राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी हुआ करता था और आज उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। अब हम जा रहे हैं इंदौर होते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। उज्जैन को करते हैं बाय बाय। ये है इंदौर सिटी, जो मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। इसे मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल भी कहते हैं। 2017 के सर्वेक्षण के अनुसार यह भारत की सबसे नीट एंड क्लीन सिटी है। आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ शहर है इंदौर। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर। महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर की ओर जाते हुए अभी हम पहुंचे हैं भैरव घाट के नज़दीक। उसके पास ये टी ब्रेक के लिए गाड़ी रोकी है और हम जा रहे हैं इस गाड़ी से। अभी 8:30 बजे है और 10 बजे तक हम ओंकारेश्वर पहुंच जाएंगे। वहाँ है ओंकारेश्वर मंदिर, जो एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो नर्मदा नदी के तट पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है। ये छोटे छोटे नन्हे कावड़िया नर्मदा जल लेकर जा रहे हैं अपने अपने स्थानीय मंदिरों की ओर। जय भोलेनाथ। ओंकारेश्वर की ओर जाते हुए बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ रास्ते में, ट्रकों की लाइन लगी हुई है। हमारी गाड़ी भी इसी जाम में फंस चुकी है और एक काफी लंबा जाम लगा हुआ है। देखते हैं कितना समय और लगेगा। ये मेरा साथी श्रीमान सोनू कश्यप ट्रैफिक जैम को खुलवाने की कोशिश कर रहा है। कोई प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक नहीं आया। चलते रहो, धीरे धीरे स्पीड में चलते रहो। अभी हम जा रहे हैं जाम खुलवाने के लिए। अगर कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जाम खुले। देखिए पीछे जाम। देखते हैं अभी कहाँ तक लगा हुआ है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम भी आगे। बहुत सारी गाड़ियों ने बीच में भी काफी गैप बना के रखा हुआ है। चलो आगे आगे लो, आगे आगे लो। A few moments later. ट्रैफिक से परेशान होकर हमने अपनी बस छोड़ दी और अब हम अपने बैग लेकर पैदल ही चल पड़े श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। अब देखते हैं आगे कौन सा साधन, कौन सा ट्रांसपोर्ट मिलता है। तो आपने देखा पीछे कितना सारा जाम लगा हुआ है और एक गांव है, एक बड़वा है, ये कुछ बड़वा लिखा है। गांव में एक ट्रक खराब है और उस ट्रक की वजह से ही सारा जाम लगा हुआ है। अब हमने अपनी बस छोड़ दी है और आगे जा रहे हैं। जाम से आगे शायद कुछ दूसरा साधन मिल जाए हमें ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए। तो थोड़ा सा और पैदल चलेंगे, देखते हैं कितना टाइम और लगेगा हमें। सावन का महीना है और इसमें बहुत सारे कावड़िया जल लेके जा रहे हैं।
वैसे शिवरात्रि चली गई, लेकिन यहाँ पूरे सावन कावड़िया चलते रहते हैं। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, देखो पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और आगे फिर दोबारा तीसरा टुकड़ा जाम का, 2 टुकड़े पीछे छोड़ के आए हम, और इसी वजह से हमने अपनी गाड़ी छोड़ दी, बस छोड़ दी। ऐसी जगह फंस गए, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, इसलिए पैदल उतर के जा रहे हैं। कम से कम 3 घंटा कर चुके हैं। लगभग 5 किलोमीटर के ट्रैफिक जैम से आगे हमने इस ट्रक से लिफ्ट ली है, और ये ट्रक हमें नर्मदा नदी के पास मोरटक्का तक छोड़ेगा। अभी हमारे 2 साथी आगे जा चुके हैं और एक साथी अभी पीछे है। ये सोनू अभी उसी को लिफ्ट लेकर आगे आने के लिए कह रहा है। अगर हम लिफ्ट लेकर सफ़र ना करते तो आज शाम को इंदौर से हमें अपनी ट्रेन को कैंसिल करना पड़ता, इसलिए लिफ्ट देने वाले को दिल से धन्यवाद। अब हम पहुंच गए हैं नर्मदा रिवर ब्रिज, नर्मदा नदी के पुल पर। नर्मदा नदी मध्य भारत की सबसे प्रमुख एवं पवित्र नदी है। यहाँ के लोग इसे मां नर्मदा से संबोधित करते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन भी कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, भरूच होते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। अभी एक साथी पीछे है, ये हमारा साथी जाएगा मोटरसाइकिल पे, और पीछे लिखा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 किलोमीटर। अभी यहाँ से ऑटो लेंगे। जो 2 साथी आगे गए हैं उनके दोनों के बैग भी हमारे पास हैं। टक्का, इस जगह का नाम है मोरटक्का, ये खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ ऑटो खड़े हुए हैं, ऑटो वाले भाइयों से बात करते हैं। मंदिर के लिए कितनी सवारी? अभी 3 सवारी। कौन सी जाएगी गाड़ी पर? ये पड़ जाएंगे। हमने ये गाड़ी खड़ी है, 25 रुपये पर पर्सन है यहाँ पर। अगर आप आए तो इन गाड़ियों में बैठे, 25 रुपये पर पर्सन है। ये हमें वहाँ से मंदिर से 5 मिनट डिस्टेंस पर उतारेंगे, ठीक है। और ये भैया यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले सवारी अपनी एडजस्ट कर रहे हैं। ये पीछे लाइन लग गई है, गाड़ियों की लाइन लग गई और आगे तक लगी हुई है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से आप जल लेकर आप अपने गाँव के जो मंदिर हैं इनके, उन पर वहाँ जल लेके जाते हैं और वहाँ चढ़ाते हैं। कल कावड़ में ये ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, देशभक्ति का। कावड़ियों का काफिला जाने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस वालों ने रास्ता नहीं खोला, इसलिए हमने 2 व्हीलर से लिफ्ट लेकर आगे का सफ़र कंटिन्यू करने की कोशिश की है। अब देखते हैं ये यात्रा कैसे कंप्लीट होती है। यह है ओंकारेश्वर नगरी का प्रमुख द्वार, और यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर रह गया ओंकारेश्वर मंदिर। ये सवारी यहीं तक थी। यहीं तक ले आओ ना। 2 जगह लिफ्ट ली मैंने, एक जगह मेटाडोर मोपेड थी और एक बाइक। मोपेड और बाइक से लिफ्ट लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये है ओंकारेश्वर मंदिर जो नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर बना हुआ है। इसके चारों ओर नर्मदा नदी बहती है, और ये दूसरी ओर है ममलेश्वर मंदिर। अब बढ़ते हैं आगे। ओंकारेश्वर पर नर्मदा नदी पर 3 घाट प्रमुख हैं। एक अभय घाट, दूसरा नागर घाट और तीसरा गोमुख घाट। देखते हैं हमारे साथी कौन से घाट पर मिलते हैं हमें। नर्मदा भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात में अरब सागर से मिलती है। और ये सामने नर्मदा नदी पर बना हुआ ओंकारेश्वर डैम
चलो अब इस पवित्र नदी में स्नान करते हैं। न जीने की खुशी न मौत का गम, जब तक है दम महादेव के भक्त रहेंगे हम। हर हर महादेव। पूरी पूरी घुमाऊंगा, टेंशन मत ले तू, मुझे तो ले लूं जब आए हैं तो। गंगा मैया के स्नान करते हो, हमारे दो साथी हमें छोड़ के चले गए थे, वो देखो वहाँ खड़े हुए हैं। शुद्ध स्नान करते हुए बाबा ने हमें बुलाया, तीनों भक्तों को, दूसरे भक्त हमारे दो वहाँ हैं, और हम अब यहाँ से मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदा नदी के बीच ये एक द्वीप है जहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, और ये नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड मालवा पठार का एक भूभाग है। यहाँ शिव का वास है, इसलिए इसे शिवपुरी द्वीप भी कहा जाता है। अभी ओंकार घाट से अब ओंकारेश्वर मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये सफ़र नाव से तय किया हमने नर्मदा नदी को। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर बहुत ही प्राचीन और विशालकाय मंदिर है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस मंदिर में 3 टाइम आरती होती है। सुबह मंगला आरती, दोपहर मध्याह्न आरती, रात को शयन आरती। जय ओंकारेश्वर महाराज। चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवं 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 शिवं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस द्वीप पर आने के 3 मार्ग हैं। एक सामने हैंगिंग ब्रिज यानी झूले का पुल, और दूसरा स्थायी पुल ये पीछे दिखाई दे रहा, और तीसरा नाव यानी बोट जिससे हमने नर्मदा नदी को पार किया। जय श्री ओंकारेश्वर। यहाँ पानी है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम इंदौर जा रहे हैं, जहाँ से दिल्ली के लिए हमारी ट्रेन हमारा इंतजार कर रही है। ये देखो यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे, हरा भरा खूबसूरत मध्य प्रदेश। पता लगा है कि ट्रेन कैसे लगे, तो हम कोई दूसरी ट्रेन सर्च करेंगे, नहीं तो रात को इंदौर में रुकेंगे। तो कुल मिला के एडवेंचर से भरा रहा हमारे जाते हो। तो हमने कई तरह की सवारी की, बस, ट्रक, ट्रोला, बाइक, पता नहीं कितने साधन यूज कर लिए। चलो चलते हैं इंदौर की ओर, देखते हैं हमें ट्रेन मिलेगी या हमें स्टे करना पड़ेगा। लो जी, अब इंदौर पहुंच गए हैं और शाम के 6:30 बज गए। हमारी ट्रेन का टाइम है 7:20 का, तो लगभग 7 बजे तक हम स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो पहुंच गए हैं हम इंदौर रेलवे स्टेशन, इंदौर रेलवे जंक्शन, और हमारी गाड़ी भी आ गई है, इंदौर दिल्ली स्पाइरोला एक्सप्रेस। तो फाइनली अभी टाइम हो गया 7 बज गए, 20 मिनट बाद हमारी गाड़ी चलेगी, फिर हम इंदौर से वापस दिल्ली की ओर जाते हुए हम पहुंचे हैं अभी राजस्थान के बांदीकुई में। और बांदीकुई से हेलो फ्रेंड, 2 पार्टनर आ गए अभी और 3 पार्टनर आप। और अभी हम कहाँ पर हैं? मतलब बांदीकुई, यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी के लिए अगर जाना हो ट्रेन के द्वारा तो इस स्टेशन पर उतरना पड़ता है, इस जंक्शन पर उतरना पड़ता है, और यहाँ से फिर जीप चलती है मेहंदीपुर के लिए। तो अगला स्टॉपेज होगा अलवर, और हम 1 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। दोस्तों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर एवं ओंकारेश्वर के दर्शन हमने इस यात्रा में किए, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी 4-5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारी यात्रा सफल रही।
दोस्तों आपको हमारी धार्मिक यात्रा महाकालेश्वर एंड ओंकारेश्वर के दोनों व्लॉग कैसे लगे कमेंट करके बताएं, और यदि व्लॉग अच्छे लगे हों तो लाइक एंड शेयर भी करें। जय महाकाल।